सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका। कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मुगेरा ने इस याचिका पे केवल एक शब्द कहा, डिसमिस्ड, यानी खारिज। अब राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। सूरत कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी ने फैसले को गांधी परिवार की हेकड़ी पर तमाचा बताया, तो वहीं कांग्रेस बोली कि राहुल गांधी सवाल पूछना जारी रखेंगे। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी ठहराया, सेशन कोर्ट ने भी दाग नहीं मिटाया। राहुल के वकीलों की दलीलें दम तोड़ गई। दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर अर्जी खारिज हो गई। मानहानि केस में राहुल कसूरवार ही रह गए। कांग्रेसियों के चेहरे उतर गए। बीजेपी की बल्लियां उछलने लगी। प्रवक्ताओं की पलटन गुत्थम गुत्था हो गई। This is I would say, slap on the face of the arrogance of the Gandhi family. ये जो घमंड है गांधी परिवार का, और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। ये तो मजाकिया गलती होगी और इसको हम उच्च न्यायालय में बिल्कुल सामने रखेंगे। क्रिमिनल मानहानि सो आउटरीचियस, इसको तो टेररिज्म जैसी बात कर रहे हैं या खून खराबे की बात कर रहे हैं। मानहानि का चार्ज है जो अभी मानहानि के लेवल पे है। उनका पूरा निर्णय इस बात से एक ओवरशैडो हो गया है या ज़्यादा प्रभावित हो गया या दुष्प्रभावित हो गया है कि माननीय मोदी जी डिफेम हुए, लेकिन वो बात भूल गए जनाब कि मोदी जी तो कंप्लेनेंट ही नहीं है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुनहगार ठहराए गए राहुल गांधी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। फैसले के 24 घंटे के भीतर ही राहुल गांधी की सांसदी भी छीन गई। राहुल को उम्मीद थी कि सेशन कोर्ट से राहत मिल जाएगी, लेकिन फैसला कांग्रेसियों की उम्मीद के उलट आया और कांग्रेसी की कानूनी टोली को अहमदाबाद कूच करना पड़ गया। अभी कांग्रेस ऊपरी अदालत में सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती देती है। इससे पहले ही बीजेपी राहुल को नसीहत देने लगी, ओबीसी समुदाय के अपमान का राग गाने लगी। जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में वैमनस्य का भाव था, जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। बार बार ओबीसी के विषय में टिप्पणियां की जा रही हैं, उनका उल्टा असर अब हो रहा है। सभी लोग समझते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी जी और सत्तारूढ़ बीजेपी किस प्रकार से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। कर्नाटक के जिस भाषण को लेकर राहुल गांधी कसूरवार ठहराए गए थे, वो कांग्रेस के मुताबिक भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वाभाविक आक्रोश था, लेकिन बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने इसे मोदी समाज की मानहानि से जोड़ दिया। अदालत ने भी पूर्णेश मोदी की शिकायतों को सच माना। सेशन कोर्ट में भी राहुल गांधी के वकीलों की दलीलें बेदम रह गई। जो राहुल गांधी ने निचली अदालत में जो फैसला था उसके सामने अपील की थी, उस अपील में दलील के बाद आज जज साहब ने फैसला सुनाया है और मैसेज इतना मुझे मिल गया है कि श्रीमान राहुल गांधी जी की जो अर्जी थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और ये कोर्ट का जो फैसला है उसमें उन्होंने कायदा की है और फैक्ट्स के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे उन्होंने डिस्कस किए हुए। दोनों ओर से जो भी आर्ग्यूमेंट हुई उसमें उल्लेख है। उसका नतीजा ये है कि जो मेरे क्लाइंट है पूर्णेश मोदी, ही इज एन एग्रीड पर्सन, वो कंप्लेंट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। हमारे जो भी जजमेंट थे, हमने नामदार सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट पे हम रिलाई कर रहे थे, वो सारे सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट नामदार कोर्ट ने माने हैं एंड नामदार कोर्ट हैज राइटली डिसमिस्ड देयर एप्लीकेशन। मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली सजा ने बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ एक साथ कई हथियार दे दिए हैं। बीजेपी की पूरी पलटन राहुल गांधी को पिछड़ा विरोधी बताने लगी, गांधी परिवार को घमंडी बताने लगी। कांग्रेस ने भी तय कर दिया कि सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, राहुल की आवाज दबाए नहीं दबेगी। ये जो घमंड है गांधी परिवार का, और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे
और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से यह सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। 2 वर्ष का मैक्सिमम दंड देना, जो कभी सुना नहीं गया, कभी हुआ नहीं मानहानि के क्षेत्र में। कन्विक्शन ही नहीं होता है क्रिमिनल, लेकिन अगर होता है तो 3 या 5 महीने से ज़्यादा कभी सुना नहीं गया। उसको सेशंस कोर्ट द्वारा सही मानना बिल्कुल गलत है। इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज़ रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी, तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं न कांग्रेस को समझते हैं। सूरत कोर्ट से राहुल को मिले झटके के बाद कांग्रेस बीजेपी की रार तीखी हो गई। दूसरी पार्टियां भी जुबानी जंग का हिस्सा बन गई। बहुत अफसोस की बात है कि आज कोर्ट ने हमें रिलीफ नहीं दिया। ये मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय है। हम उम्मीद रखते हैं कि हाई कोर्ट जाने से हमें कुछ रिलीफ मिलेगा। सारा देश के निगाह में ये इस फैसला की इंतजार थी और लाखों लोग मेरे जैसे कांग्रेस कार्यकर्ता इनसे जुड़े हुए हैं। तो हम इंतजार करेंगे कि हाई कोर्ट से हमें कुछ रिलीफ मिले। एक नाइंसाफी महसूस होती है। गालियां देना, देश के प्रति नफरत फैलाना, देश में बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा विदेश में जाकर के कहना। अब ये कोलार की मीटिंग में बोला कौन था? राहुल गांधी स्वयं बोले थे। इसका मतलब बोलने की आजादी है इस देश में, गाली देने की नहीं है, ये समझना पड़ेगा। जो कंप्लेंट करने वाले हैं उस कम्युनिटी से हैं भी नहीं, ओबीसी से हैं भी नहीं, तो जुरिडिक्शन के हिसाब से, कंप्लेनेंट के हिसाब से केस मेकआउट होता ही नहीं, केस बनता नहीं। गलत सजा दी गई है राहुल जी को। आज एक और बार राहुल गांधी को झटका मिला है। अब सेशंस कोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया है, जिसका मतलब कि लोअर कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसको सही ठहराया गया है। राहुल गांधी ने जो ओबीसी विरोधी बयान दिया है उस पर माफी मांगने के बदले, उस पर क्षमा याचिका करने के बदले किस प्रकार से कोर्ट के खिलाफ सवाल उठाए गए, क्या अब भी कांग्रेस पार्टी सेशंस कोर्ट के खिलाफ भी सवाल उठाएगी? कांग्रेस का इल्जाम है कि राहुल गांधी को न सिर्फ मानहानि मामले में अधिकतम सजा दी गई, बल्कि ये भी कि फैसला आते ही बीजेपी और केंद्र सरकार राहुल गांधी के पीछे पड़ गई। पहले सांसदी छीन ली, फिर घर खाली करा दिया गया और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ कि राहुल गांधी ने अदानी से रिश्ते को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछा था। दिल्ली से रमन कुमार, प्रशांत देव के साथ भूपेंद्र सिंह, सूरत, न्यूज़ 24।